नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा जुड़वा लौ एक आध्यात्मिक यात्रा कैसे होती है। पूरी जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे कृपया अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी ये एक दर्दनाक प्रेम कहानी है। इन दोनों में इतना प्रेम रहता है और इनकी लाइफ में उतना ही दर्द होता है। जितना प्रेम होता है उतना ही दर्द होता है। यह एक दर्द भरी कहानी है। इस यात्रा में जो होते ना ट्विन, वो सोल अपने किसी न किसी काम को पूरा करने आते हैं। क्या होता को किसी किसी सोल के कर्मा कंप्लीट नहीं हो पाते, तो ये डिवाइन के द्वारा इस संसार में दो भागों में भेजते हैं। ये दोनों इस संसार में आके अपना ये पूरा सोल पर्पस कंप्लीट करते हैं और अपने कर्मा क्लीन करते हैं। उसके बाद इस सोल को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, इसके दौरान यानी सोल पर्पस कंप्लीट करने से पहले इनके जीवन में बहुत दर्द भरा समय आता है, क्योंकि ये जब दोनों मिलते हैं ना, तो मिलने के बाद ये दोनों बड़ा खुशी महसूस करते हैं। इतना अट्रैक्शन, इतना पावरफुल अट्रैक्शन, इनके जीवन में हर खुशी उस टाइम पे होती है। इनको अपने ट्विन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ये दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं अपने ट्विन फ्लेम के प्रेम के लिए। इनको ये नहीं पता होता है कि ये हमारा हिस्सा है, ये तो बाद में मालूम पड़ता है। ये अनजान होते हैं, फिर भी एक दूसरे से इतना अट्रैक्शन होता है, दुनिया में शायद किसी से नहीं होता। ये यात्रा एक अलग ही यात्रा है। ये दोनों मिलते हैं तो इनके जीवन में ग्रोथ होती है, और जब ये बिछड़ते हैं तो बिल्कुल ब्लास्ट हो जाता, मतलब ये ना सब कुछ तहस नहस आ जाता है। इनकी लाइफ दोनों की तहस नहस हो जाती है, मतलब ये ना जो ग्रोथ होती है ना, वो रुक जाती है, थम जाती है। खास करके ये ट्विन फ्लेम इस संसार में आते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ये दोनों पास होने के बाद भी पास नहीं है और दूर होने के बाद भी ये दूर नहीं है। ये दोनों की कहानी ऐसी होती है। रेल की पटरी देखी आपने, लास्ट तक साथ में रहती है, लेकिन ये दोनों एक नहीं होते और अलग भी नहीं होते। इनकी जीवन रेल की पटरी की तरह बैलेंस बना के चलना पड़ता है। इस जीवन को ये बैलेंस बना के चलते हैं और हमेशा साथ में रहते हैं। इनकी जर्नी, ट्विन फ्लेम की जर्नी दिमाग से परे है, मतलब यानी विचारों से परे। ये जर्नी एक यात्रा ही अलग होती है। दोनों में सेम विचार होंगे, सेम भावनाएं होंगी, एक दूसरे की फीलिंग तुरंत समझेंगे। आपने देखा होगा जो सोलमेट यात्रा रहती है वो थोड़ा हटके रहती है, वो भी प्रेम वाली रहती है। देखो, सोलमेट में ऐसा है कि आपके भाई भी सोलमेट हो सकता है, आपके हस्बैंड भी सोलमेट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो आपकी सिर्फ आपको कुछ लेसन सिखाने आते हैं। सोलमेट यानी एक गुरु की तरह होते हैं, ये आपको कुछ न कुछ लेसन सिखाने आते हैं। कभी कभी एक सोलमेट इतना फंस जाएगा, जो सोलमेट होते हैं कैसे लेसन सिखाते हैं, एक सोलमेट इतना फंस जाएगा, उसको किसी चीज की जरूरत होगी, वो हटके तो वो दूसरा मदद के लिए उस चीज को सीखेगा, मतलब यानी वो गुरु बन के आया है वो चीज सिखाने के लिए आपको। सोलमेट और कार्मिक भी अलग टाइप के होते हैं। कार्मिक का रिश्ता एक जिंदगी में खास करके परेशान करने आते, यानी अपने कर्मा कुछ बाकी रह जाते हैं, बैड कर्मा, उनको क्लीन करने आते हैं। आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है वो। सोलमेट भी एक जर्नी है, लेकिन ट्विन फ्लेम एक हटके ही जर्नी है।
इस यात्रा में एक दूसरे का दर्द समझते हैं, फीलिंग समझते हैं। सोलमेट यानी ट्विन फ्लेम का रिश्ता वो होता है, बगैर कहे एक दूसरे की भावना समझते हैं कि सामने वाले के मन में क्या है। ये एक आध्यात्मिक रिश्ता है। आपको परमात्मा ने इस संसार में भेजा है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की हेल्प यानी एक दूसरे की ग्रोथ के लिए। कहते ना रियूनियन, रियूनियन किसे कहते हैं? रियूनियन का मतलब ये होता है कि इन दोनों सोल में कोई कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जब आते हैं ना इस संसार में तो दोनों अलग होके आते हैं, लेकिन एक दूसरे से कांटेक्ट करके आते हैं कि हम आपकी इस मैटर में मदद करेंगे और आप हमारी इस मैटर में मदद करना। तो वो ही सेपरेशन के दौरान एक दूसरे की हेल्प ही करने आते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने, खास करके आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने। वैसे भी नॉर्मल सोल का जब तक आध्यात्मिक चेतना नहीं उसकी बढ़ती, आध्यात्मिक रास्ते पे नहीं चलता, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वैसे ही ट्विन फ्लेम होते हैं, जब इन संसार में आते हैं तो एक दूसरे को आध्यात्मिक चेतना बढ़ाने के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आपको किसी न किसी प्रकार से परेशान करेंगे वो, कि आपको मजबूरन परमात्मा की शरण लेनी पड़ेगी। जब तक आप परमात्मा की शरण नहीं लोगे, आपको वो परेशान, जिसको कहते हैं ना ट्रिगर, ट्रिगर आपको मिलते ही रहेंगे। आप एक दूसरे को ट्रिगर देते ही रहोगे जब तक आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को आगे नहीं बढ़ा लेते, यानी अपनी आध्यात्मिक चेतना में ग्रो नहीं कर लेते। जो भी ट्विन होता है, हमें सेपरेशन के दौरान यदि आपको ट्रिगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप में कोई ना कोई कमी है, आपका कोई चक्रा ब्लॉक है, इसलिए वो ट्रिगर कर रहा है। जैसे ही आपका ब्लॉकेज वो खत्म होगा, आपका ट्विन आपके पास होगा। लेकिन एक और, जब भी आपको आपके ब्लॉकेज आपके जीवन में कोई ब्लॉकेज होगा, आपके शरीर में कोई ब्लॉकेज होगा, तो उसको ओपन करने के लिए हमेशा वो आपसे दूर हो जाएगा। जब भी आपको वो से आपसे दूर होता है तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है। दोस्तों, ये यात्रा हटके है, इसको समझना बहुत बड़ी मुश्किल है। जो इस यात्रा को समझ जाएगा ना, वो अपनी यात्रा बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेगा। खास करके इसमें इनर वर्क करना बहुत जरूरी है। इनर वर्क के अंतर्गत 7 चक्रास मेडिटेशन है, इनर चाइल्ड हीलिंग है, मिरर एक्सरसाइज है, जिससे आप में सुधार आएगा, आपके जीवन में ग्रो होगी, आपकी सोल के जो कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आपका सोल पर्पस होगा वो कंप्लीट होगा। आप दोनों मिलके करोगे। और हमेशा जो सोल पर्पस का मालूम है कैसे मालूम पड़ता है? जिस काम के लिए आपको ट्रिगर किया जा रहा है और आप उसमें ग्रोथ कर रहे हो, तो समझ लो वही आपका सोल पर्पस है। आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट करोगे, आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय मां काल दोस्तों।